शांति। आज मीठे बाबा के 19 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसीलिए आप बाप का बनकर उनकी श्रीमत पे चलो। अब ये बात आप ना पल्ले में गांठ बांध लो। श्रीमत का मतलब ये है, फिर आप ना कोई एक्सक्यूज़ नहीं देंगे, फिर चाहे आपको कितना भी कुछ सहन करना पड़े, आप उनकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप भगवान की श्रीमत मानते हैं। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि जो क्या बोल रहे हैं बाबा की बात को। वही तो कह रहे हैं कि अगर आप मानेंगे तो चाहे कुछ भी है, आपका चाहे कोई अपमान कर रहा है, चाहे आपसे कोई व्यर्थ बोल रहा है, कुछ भी है, आप शिव बाबा की बातों को एक्सेप्ट करेंगे कि कोई बात नहीं, मुझे किसने मना किया है? बाप। श्रीमत का मतलब ये नहीं कि बस रोज़ रोज़ आ रहे हैं, ज्ञान योग कर रहे हैं। श्रीमत ये है कि जो आपको ज्ञान सुनाया जा रहा है वो आपको अंदर कितना जा रहा है, धारण कितना हो रहा है। तो बाबा ने ये कहा, बच्चे मैं तुमको साथ तभी ले जा पाऊँगा जब तुम मेरी बात मानेंगे। तो प्रश्न है, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? कैसे बनेगी ऊंची तकदीर? दुनिया में लोग ऊंची तकदीर बनाने के लिए कितना कितना पढ़ाई करते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऊंची तकदीर नहीं है। ये तकदीर तो यहाँ बनती है। तो आंसर है, मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो। समझ में आ रही बात? क्यों आपको इतना फोर्सफुली रोज़ कहती हूँ, क्यों आपको कह रही हूँ कि अपनी स्थिति सही रखो? क्योंकि पता नहीं किस समय आत्मा शरीर और आप इसी रोने में रहना कि मेरे को ये कह दिया, वो कह दिया, है ना? ठीक है, तो क्या करेंगे फिर? मौत से पहले बाबा ने कहा, मेहनत कर लो, इसमें ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पति तो कभी नहीं बनना। बाबा कह रहे, बच्चे तूफान तो आएंगे, ठीक है, तुम्हें परेशान करेंगे, किसी भी तरह से हो सकता है वो तूफान, ठीक है ना? क्रोध का भी तो तूफान होता है, व्यर्थ का भी तूफान। व्यर्थ का कैसे तूफान होता है कि आपका दिमाग शांत हो ही नहीं रहा, तो ये व्यर्थ का तूफान आ रहा है आपको। तो इसीलिए तूफान से क्या नहीं होना, हाँ, ठीक है, समझ रहे? तूफान से परेशान नहीं होंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको बस इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे साथ है कौन, तुम्हारे को मदद कौन कर रहा है? सर्वशक्तिमान। क्यों आपको कहा जब योग कराया अभी कि महसूस करो कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, तो अपने आप आपकी जो विल पावर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी आप अंदर से टूटे हुए हो, कमज़ोर हो जाते हो, कोई बात होगी जरा सी, आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि आप अपनी शक्ति को ख़त्म कर देते हो। जो यहाँ से भर के ले जाते हो शक्ति, सुबह भरते हो बाबा से, वो व्यर्थ में चला करके क्या कर देते हो, सारी शक्ति को रिलीज़ कर देते हो। ठीक है, तो स्पेशली ध्यान देना, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, ये तुम्हारी सच्ची सच्ची चैतन्य यात्रा है। कौन सी यात्रा है ये? चैतन्य, अर्थात याद की। मतलब आप देख रहे हैं कि कैसा सब अंदर ही अंदर कर रहे हैं, जप्पा जाप चल रहा है सबका। मुंह से कोई राम राम करता नजर नहीं आ रहा है यहाँ, ना कोई ढोल मंजीरे बजाता नजर आ रहा, ना कोई भजन कीर्तन करता नजर आ रहा, लेकिन सब तपस्या कर रहे हैं। चैतन्य यात्रा पर हैं, अर्थात सभी यात्रा पर हैं, ठीक है, बिना कहीं जाए ही यात्रा पर हैं। जैसे अभी हम यात्रा से होके आए हैं। कौन सी यात्रा से हो गया है? रूहानी यात्रा, आत्मा की यात्रा, यही तो यात्रा है। बाबा ने कहा तुम्हारी चैतन्य है, तो याद की। बाप दादा दोनों मिले हुए हैं। बाप दादा का अर्थ कोई समझ ना सके, तार में सही करते हैं बाप दादा, मतलब लेटर्स जो भेजते हैं, कोई समझ ना सके। अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, तो वही कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको वर्षा दूंगा। वर्षा कैसे दें? वर्षा देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़े। अब आपसे मुझे बात करनी है तो मैं कोई तो माध्यम अपनाऊंगी। अब लोग पहले लेटर्स के थ्रू भेजते थे, तार आता था, चिट्ठी आती थी, तो वो बात करने का ही तो एक तरीका था। तो भगवान का भी बात करने का तरीका है ब्रह्मा के थ्रू, क्योंकि उनका शरीर तो है नहीं। तो समझ रहे हैं? तो उनकी लैंग्वेज को आप समझिए। भगवान जो आपसे कहना चाह रहा है, जो आपकी सुनना चाह रहा है, उसको पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि उसने हमारी वजह से ही ये शरीर
लिया है। तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। जिनकी बुद्धि ज्योति बिंदु पे एकाग्र नहीं होती, जिनको बहुत डिस्टर्बेंस होता है, तो उनको ब्रह्मा के माध्यम से शिव बाबा को महसूस करना चाहिए। क्योंकि शरीरधारी से बात करना आसान होता है, उससे कुछ भी कहना बहुत आसान होता है, लेकिन ज्योति बिंदु से वो पॉसिबल नहीं होता। नयों के लिए तो फिर भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ, जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करें, ब्रह्मा बाबा बाबा की आंखों को देखो, बाबा की आंखों को देखो और ऐसा महसूस करो कि बाबा आपसे क्या कर रहे हैं। बात करें। आप आंखों में आंखें डाल के ऐसे बात करो ना, तो आंसर मिलेगा। जैसे जब गुस्सा आता है तो भी तो कैसे आंखों में आंखें डाल के घूरते हैं एक दूसरे को, यही करते हैं, कितना होता है। आप ये देखो ना, किसी से भी बात करनी है तो आई कांटेक्ट तो चाहिए ना। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप इधर उधर देखो, तो समझ में आ जाएगा कि आप इंसल्ट कर रहे बात नहीं कर रहे। तो भगवान भी आपको कॉन्टिन्यूसली देख रहा है और आप इधर उधर देखो, तो वो किसी और से बात करेगा ना जो उसको देख रहा हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है किससे करेंगे बात, ध्यान रखेंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे मुझे तुम याद करते रहो। तो बुद्धि में बाबा कह रहे बच्चे, बाप दादा कहा जाता है, शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो। तो बुद्धि में बैठता नहीं है। प्रदर्शनी में हजारों आते हैं, उनसे 8-10 समझने के लिए आते हैं, उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता बाकी जाकर 1-2 बचते हैं। कोटों में कोई गाया हुआ है ना, कितनी प्रदर्शनी करनी पड़े, जो कोटों में कोई निकले, कोई तो 4-5 आकर भी गुम हो जाते हैं, होता है ना। तो बाबा को फारकती दे देते हैं। फारकती समझ रहे, हाँ, मतलब पता ही नहीं कहाँ गए, क्यों, समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। छोड़ देते हैं कोई ना कोई बहाना किसी को कुछ, किसी को कुछ, चाहे किसी को फिर ज़्यादा फोर्सफुली कहा भी नहीं जाता, क्योंकि ये जो रहा है ना, ये ज़बरदस्ती वाली नहीं है। इस ज्ञान में आप ज़बरदस्ती ना तो खुद चल सकते, ना किसी को चला सकते। ये अपने मन की बात है, प्यार का सौदा है। भगवान से प्यार है तो आपकी बुद्धि लगी रहेगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ ये दिक्कत होती है कि ना भाई बिठा दिया, जो शांति से जो बिठा देते हैं ना, उसमें क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और कहीं कोई बात करता रहे तो ठीक है। अब उनको ये समझना और आपको भी समझाना चाहिए, अगर कोई कहता है कि ये जो है ना, ये बात इसलिए है क्योंकि हमें परमात्मा पे अपनी बुद्धि एकाग्र करनी है। हमें कोई देवी देवताओं को थोड़ी मनाना है कि जो हम ढोल मंजीरे बजाएं, या हमें किसी इंसान को थोड़ी मनाना है। हमें तो शांति के सागर को मनाना है, उससे जुड़ना है। तो उसके लिए हमको शांत तो होना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में लोग शांत होते नहीं, तो इसीलिए उन्हें परेशानी होती है। तो इसलिए आप ये कर सकते हैं, समझा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा फारकती दे देते हैं, अब क्या करें उनका, ठीक है, वो भी ठीक है। चलिए, फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार कहा, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। कैसे बलि चढ़ेंगे, हाँ जी, बलि चढ़ना मतलब होता है डेडिकेट होना। अब डेडिकेट यहाँ पे बुद्धि से होना होता है। आप कितना अंदर से समर्पित हैं बाबा के प्रति, ये आपको चेक करना है। अगर आप बाबा के प्रति अंदर से ज़्यादा समर्पित हैं तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। आप कभी अपना मूड ख़राब नहीं करोगे, आप कभी दुखी नहीं होगे, आपको कभी रोना नहीं आएगा, आपको कभी किसी से कुछ भी उम्मीदें नहीं होंगी, आप मस्त रहोगे फिर, क्योंकि आप बाबा के प्रति, भगवान के प्रति समर्पित हो। अर्थात जीते जी मरना है। जीते जी मरने का मतलब ये है, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को जोड़ के रखना है, किससे, बाबा से। मतलब आपके लिए ये दुनिया है नहीं है बराबर है। जैसे हमारे लिए दुनिया में कुछ भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। हो रहा है तो अच्छी बात, नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे को क्या इस चीज़ से कहते हैं ना, जिस गली जाना नहीं है ना, उस रास्ते को देखना क्या। तो आपको भी यही शिक्षा दी जाती है कि जब दुनिया में आपको कुछ मिलना नहीं, संबंधों से आपको कुछ मिलना नहीं है, तो आप क्यों उनके पीछे लगे हो, क्यों उनसे प्यार की उम्मीद कर रहे हो, क्यों उनसे चाह रहे हो कि ये मुझे सम्मान दे। ठीक है, हम इसका मतलब ये भी नहीं आप ऐसे उदास से रहो, हमें देगा उदास कभी नहीं ना, सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। और जबकि किसी को कोई मतलब नहीं हमसे, क्या जी रहे हैं मर रहे हैं कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब लोगों को तो ये लगता है ना कि नहीं, आप लोगों को छोड़ के मतलब दुनिया में
जैसे रिश्तेदारी नातेदारी, उनको तो ये लगता है ना कि ये पता नहीं किन्होंने तो अपनी ज़िंदगी खराब कर ली, तो वो पूछते भी नहीं है कि जी रहे हैं या मर रहे हैं, कुछ नहीं मतलब, वो तो बाबा के बने हैं। लेकिन अब आप ये देखो, आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, आपको ये सिखाना चाह रहे हैं कि चाहे हमसे कोई बोले ना बोले, चाहे हमें कोई इम्पोर्टेंस दे ना दे, लेकिन हम फिर भी मस्त हैं, फिर भी हम खुश हैं। तो आपको भी ऐसे ही रहना है, बस फ़र्क इतना है कि आपको अपने घर में रह के रहना है। हम किसके घर में हैं? हम बाबा के घर में हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है बाबा घर में है तो हमें कोई माया पीछे छोड़ दिया हमारा, और भी ज़्यादा हमारे से पीछे पड़ी है कि इनको जल्दी से क्या करूँ, इस रास्ते से हटाऊँ। तो आप समझ रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें क्यों समझाई जा रही है? बताओ कि आप इस चीज़ को समझें और भगवान के प्रति बुद्धि से क्या हो, समर्पित हो। ऊपर ऊपर का समर्पित नहीं, हाँ बाबा मैं तो आपकी हूँ आपकी हूँ, और ज़रा से किसी ने कुछ कह दिया तो फिर तो ज़रा सा कोई प्यार से बात कर ले, फिर तो आप उसी के हो ले। क्यों? आज आपके युगल ने आपसे अच्छे से बात कर ली, तो फिर तो आपको ये भी नहीं पता कि मुझे मुरली भी सुननी थी। क्यों? फिर तो आपको ये भी नहीं पता कि मुझे योग भी करना था। बच्चों ने ज़रा सा प्यार से बात कर ली, और जिस दिन उन्होंने दुत्कार दिया, डांट दिया, तो भागे चले आए। आप बताओ क्या करें फिर? ये तो मतलब का सौदा हो गया ना। जब कोई प्यार ना करे तो बाबा, और जब कोई भी प्यार करते, मतलब क्या स्वार्थ का प्यार है वो भी क्या। और फिर तो कौन बाबा, बाबा को साइड में रख देते हैं कि हाँ ठीक है आज और काम कर लेती हूँ, बाकी चीज़ें मैं फिर रोज़ तो मैं जाती हूँ। क्यों? काम करती हूँ, याद तो बाबा की रखती हूँ। वो बात नहीं है, बात ये है कि आपका भगवान के प्रति समर्पणता कितनी है। और वो समर्पणता आपकी तब देखी जाती है जब माया का वार आप पे होता है। समझ रहे हैं आप? नॉर्मल जो रूटीन लाइफ आपकी चल रही है वो तो बेस्ट है, आप भोजन करते, भोजन बनाते, सब काम करते कर रहे हो, लेकिन पता तब चलता है जब आप पे एक माया का हथौड़ा लगता है, तब पता चलता है। जैसे सपोज आप रोज कर रहे हो सब काम, और एक दिन आपकी तबीयत खराब हो गई, अब बस फिर क्या था, फिर तो मैं लेट ही जाऊँगा। क्यों? मेरे से तो योग होगा नहीं। ये कौन आ गई? बस अब वहीं पे आपको जीतना था कि मैं लेटी में क्या करूँगी, हाय हाय करूँगी, इससे अच्छा मैं तकिया लगा के बैठ ही क्यों ना जाऊँ, बस जीत गई आप। तो ऐसी बात है कि आपको ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कि भगवान के प्रति आपकी बुद्धि समर्पित कितनी है। इसको कहते हैं जीते जी मरना, कि आप दुनिया में रह रहे हो, आपसे कोई बोले ना बोले आप मस्त हो। सबसे ज़्यादा दिक्कत ना आज के टाइम में ये है, और ये वाली दिक्कत ना 60 के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आफ्टर 60 लोग क्या नहीं करते, बच्चों माँ बाप को क्या नहीं करते, इम्पोर्टेंस नहीं, माँ बाप को क्या कोई भी नहीं देता फिर, क्योंकि सोचते हैं कि इनके साथ क्या बैठे, इनका तो बुढ़ापा है, इन्हें क्या समझ। तो कोई बुढ़ापा थोड़ी, लेकिन सोचते हैं ना, लेकिन ऐसी मेंटलिटी में बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सोच बूढ़ी हो जाती है। आप समझ रहे हैं? ऐसी मेंटलिटी में ये सोचते हैं कि देखो मेरा तो कोई है ही नहीं, सब हैं, 5 बेटे हैं, 5 बहुएं हैं, सब मस्त हैं अपनी अपनी मस्ती में, लेकिन घर का एक मेंबर इस बात से इतना डिप्रेस है कि ये तो मेरे से बात करते ही नहीं। तो अब होते रहो आप डिप्रेस, वो तो मस्त है, तो क्या करोगे फिर आप? बस बात ये है कि आपको किसके साथ रहना है, कोई बोले तो ठीक है, ना बोले और भी ठीक, हाँ, क्योंकि वो बोल के फिर वो हाँ डिस्टर्ब कर देगा, और थोड़ी वो छल से वो हो गया ना, तो छल वाला काम हो गया कि आज प्यार से बोल ले, कल को तुमने डांट दिया, और एक दिन के प्यार में हमने क्या क्या कुर्बान कर दिया। क्यों? होता नहीं है? इसीलिए हम आपको ध्यान रखना है। इतना एक्सप्लेनेशन इस बात पे इसीलिए दिया है क्योंकि आप लोग यहाँ पर फेल हो जाते हो। अर्थात जीते जी मरना है, ठीक है। जैसे बिफोर मैरिज आप कुछ चीज़ों को खाते नहीं थे, लेकिन आफ्टर मैरिज आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। किसकी वजह से? प्यार की वजह से। आप जीते जी मर गए, फिर आपको मुश्किल नहीं लगा क्योंकि आपको प्यार था अपने संबंधों से, इसीलिए आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर भी हमें कोई ऐसे दुखी नहीं होना, हमें बाबा से प्यार की वजह से चीज़ों को इग्नोर कर देना है। समझ रहे हैं?
जो है सब ठीक है। तो दूसरी पॉइंट है, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। वरदान दिया बाबा ने, विधाता के साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता के साथ, विधाता कौन है? बाबा, ठीक है। वरदाता बन, सबके प्रति रहम। तो बाबा ने कहा यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते हुए भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन, वरदाता बनो। उनके प्रति रहम की भावना, उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे को तो कुछ समझ में आता ही नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जैसे कोई अपने जीवन से बार बार टूट जाता है तो उसे हिम्मत दो, जीवन बहुत सुंदर है, सब थोड़ी बुरे हैं दुनिया में, सब बुरे हो तो दुनिया रहे ना। तो आप हिम्मत दीजिए और साथ साथ वरदाता बन के उसको बल भरिए शुभ भावनाओं का। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। आ गई ना वही बात। ऐसे आपके मन में अगर भगवान के प्रति कुर्बानी नहीं है, प्यार नहीं है, तो आप सामने वाले के लिए शुभ भावना नहीं रख सकते, क्योंकि आपके संबंध उससे सही नहीं है। उसने आपको कष्ट बहुत दिया है और आपको कह रही हूँ उसी को शुभ भावना रखो, तो थोड़ा सा आपको ना ये कहते हैं ना, थोड़ा सा खड़केगा कि इसने तो मुझे इतना परेशान किया। तो लेकिन क्योंकि आप भगवान के बच्चे हो इसीलिए आप उसको शुभ भावना दोगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मेरे प्रति कुर्बान हो, हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उससे पालन करो। सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, तुम संग बैठूं, तुम संग खाऊं, तुम संग रास रचाऊं, ये तो अंदर की फीलिंग है। खाना खाते आपको याद आ रही है, या भूख लग रही है, पापा जल्दी जल्दी खा लो, या तो होता ना कई बार। चलो अच्छा है, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसे पालन करो। स्लोगन है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। कौन सा है सत्य स्वरूप मेरा? मैं कौन हूँ? देवकुल की महान आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप है मेरा, तो अपने आप सत्यता आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे ना, क्या ध्यान रखेंगे? शुभ भावना, शुभ भावना रखेंगे ना। चलिए, ओम शांति।